मैम मुझे आपके साथ आपके ऑफिस में जॉब करना है। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। टू रीच माय ऑफिस यू हैव टू क्वालिफाई पर्टिकुलर एग्जाम। कोई तो एग्जाम लखीमपुर खीरी। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैडम कह रही हैं कि भैया हमारे साथ बैठना है, इस यहाँ आके मेरे साथ जॉब करनी है तो परीक्षा पास करनी पड़ेगी, ये हैं पीसीएस स्वाति गुप्ता। चर्चा में आज इन्हीं की बात की जाए क्योंकि ये हमेशा चर्चा में ही रहती है। रील बनाने वाले अधिकारियों में एक नाम इनका भी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्वाति गुप्ता है कौन और क्यों वो चर्चा में है। पहले आप ये वीडियो देखिए। कृष्णा फ्रॉम एग्जाम मिनिस्ट्री जयपुर। हाय कृष्णा। I think Krishna, I know you. मैं भी IIMT is a very famous college in Meerut. मैम मुझे आपके साथ आपके ऑफिस में जॉब करना है। That's very difficult. To reach my office you have to qualify particular exam. कोई तो एग्जाम लखीमपुर खीरी। अभिनव यादव हाय। मैम जितने सॉफ्ट हैं काम को प्रति उतना डिफिकल्ट भी हूँ। मेरे स्टाफ से पूछिएगा, मैं गुस्सा भी होती हूँ बहुत। आई एम वेरी सिंसियर अबाउट माई वर्क। हेलो अमित। थैंक यू चंद्र सुमन। गाइज आई एम करंटली रीडिंग द बुक भगत सिंह एंड आई एम मेकिंग सम नोट्स। ये वीडियो चर्चा में है, सोशल मीडिया पर है। इस पे स्वाति गुप्ता जो कि एक पीसीएस अधिकारी हैं वो इंस्टाग्राम लाइव कर रही हैं। सोशल मीडिया पे कई किस्म के अधिकारी जो हैं अपने अपने निजी जीवन के बारे में बातचीत करते हैं, कुछ टिप्स देते हैं, कुछ अपने काम को दिखाते हैं। ऐसे ही स्वाति गुप्ता हैं, वो भी लाइव आती हैं और अपने फैंस से बात करती हैं। इसमें कई लोग उनसे परीक्षा के टिप्स मांगते हैं और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि उनसे मिलना कैसे है। अब इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और स्वाति गुप्ता को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फिलहाल कौन है स्वाति गुप्ता, ये हम आपको बताते हैं। स्वाति गुप्ता उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग में काम करती हैं। वो पंचायती राज विभाग में कार्यपाली अधिकारी हैं, पंचायती राज के मुख्यालय में तैनात हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इनके खूब चर्चे रहते हैं। आपको बताएं कि बेसिकली कैसे फेसबुक पर फेमस हुई या इंस्टाग्राम पे, उससे पहले ये जानिए कि ये किस बात के लिए चर्चा में रहती है। इससे कुछ महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले एक बार और स्वाति इसी तरीके से चर्चा में आई थी। उनका लाइव चल रहा था, उसमें एक यूजर ने पूछा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो स्वाति ने एक तरीका बताया कि मिलना कैसे है। सबसे पहले तो आप मेरे फेसबुक के टॉप फैन में आ जाइए और उसके बाद लगातार कुछ महीने तक मेरे सारे वीडियोस को साझा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब मैं आपसे खुद ही मिलने चली आऊँगी या फिर मैं आपको बता दूंगी कि मिलना कैसे है। कुल मिलाकर अगर आप पीसीएस अधिकारी से मिलना चाहते हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये वीडियो भी आप देखिए। काफ़ी लोग मेरे से मिलने आते हैं, मैं पोस्ट भी डालती हूँ। जो भी मेरे से मिलने आएगा मैं उसकी पोस्ट तो डालूंगी ही ऑब्वियसली। तो जिसको भी मेरे से मिलना है वो मेरे टॉप फैंस में आ जाए फेसबुक पे, नंबर 1 एंड नंबर 2 मेरी पोस्ट को फेसबुक पे शेयर करें, 30 दिन तक शेयर करें, तो मैं खुद ही आप लोगों को इनवाइट भेज दूंगी। स्वाति के इस वीडियो की खूब चर्चा हुई थी और पूछा गया था कि भाई साहब ऐसे कैसे कोई अधिकारी कर सकता है। तो आपको बता दें कि स्वाति शुरू से ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं। स्वाति पहले एक यूट्यूब चैनल चलाती थी जिसमें वो टिप्स देती थी कि परीक्षा पास कैसे करें। स्वाति अपने एक वीडियो में भी बताती हैं कि वो परीक्षा के दौरान ही जब खुद पास और पढ़ाई कर रही थी तब उन्होंने ये वीडियो बनाना शुरू किया, आप कह सकते हैं ब्लॉग बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने टिप्स देना शुरू किया। और चूंकि वो पढ़ने में बहुत तेज थी तो इस वजह से उनके यूजर या कहिए फॉलोअर बढ़ने लगे। कई बड़ी परीक्षाएं जो है स्वाति ने पास की हैं। उनमें से एक बार उन्होंने यूपीएससी मेंस की परीक्षा भी निकाली थी, यानी कि एक कठिन परीक्षा देश में जिसे बहुत सारे बच्चे देते हैं, उसमें उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया था। यानी कि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में उनका इंटरव्यू वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2 बार यूपी पीसीएस की भी परीक्षा पास की है स्वाति ने, एक बार 2017 में और एक बार 2018 में। इसके अलावा आईबी असिस्टेंट, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, राजस्थान की प्रशासनिक सेवा, मंडी इंस्पेक्टर, इसके अलावा पीसीएस फॉरेस्ट ऑफिसर जैसी स्वाति ने पास की है। ये जानकारी हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मिली। यानी कि कुल मिलाकर पढ़ने लिखने में स्वाति हमेशा से तेज रही हैं और यही वजह है कि वो पंचायती राज विभाग की एक परीक्षा होती है, डायरेक्टर पंचायती राज पीसीएस ऑफिसर,
ये 2017 में परीक्षा हुई थी, जो उन्होंने पीसीएस की एक परीक्षा पास की थी, उसमें ये परीक्षा पास की थी और उसके बाद इन्होंने पंचायती राज विभाग ज्वाइन कर लिया। तो इंस्टा की जो फेमस है उसके पीछे या उनकी इतने एग्जाम पास करने के पीछे भी उनका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, काफ़ी पढ़ी लिखी है। हमने तो आपको बताया कि कितनी सरकारी परीक्षाएं पास की हैं, रील बनाती, इसके लिए भी चर्चा है, लेकिन जो उनका पुराना एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इस तरीके से है कि उन्होंने जवाहरलाल नवोदय विद्यालय यानी कि नवोदय विद्यालय से शुरुआती पढ़ाई की, उसके बाद आगे बढ़ती हैं और 12वीं में साइंस लेती हैं, उसके बाद विद्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस करती हैं, फिर इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल विमेन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एमटेक भी करती हैं, यानी कि बीटेक किया, एमटेक किया, यूपीएससी का एग्जाम जो होता है यानी कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम, उसके मेंस में जाती हैं और 2 बार यूपीपीसीएस का एग्जाम भी पास करती हैं। फिलहाल इतना कुछ करने के बाद वो रील भी बनाती हैं, अपने इंस्टा पर लाइव भी करती हैं। इन्हीं स्वाति को लेकर इस वक्त खूब चर्चा चल रही। ये कौन अधिकारी हैं जो इस तरीके से अपने फैंस के सामने शर्त रख रही कि भैया मिलने के लिए क्या करना होगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। एक नंबर की गाड़ियां, 9777 की गाड़ियां, आप जितने इन तीनों लोगों का नाम लिए सबके बड़े क्लोज एसोसिएशन दिखाई दिए। अभिषेक जी, हम भारतीय समाज में रहते हैं और बड़े को अपना बड़ा भाई ही कहते हैं, हम लोग भाई साहब कहेंगे, छोटे को छोटा भाई कहेंगे। जो छोटा है छोटा भाई अपना है। मंचों से बड़े बड़े नेता जो मंच पे रहते हैं संबोधित कर देते हैं, अरे मेरे छोटे भाई फल। तो ये कोई हमारी संस्कृति है ये, किसी को नहीं तो क्या वो करते हम संबोधित करके। आप बताएं, आप भी इसी समाज से, आप कहीं बाहर से आ गए, यूएस से आ गए हैं आप यहाँ। जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं वो चलेंगी, वो किसी घटना उससे नहीं बदल जाने वाली है या बदल जाएंगी। और सोशल मीडिया इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बता दीजिए। पैसे पे लोग तमाम सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो कि लिखते हैं पैसा लेके, लोगों को अनाप शनाप लिखते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस पे तो रेगुलेशन लाना चाहिए भारत सरकार को कि सोशल मीडिया पे कोई किसी को अपशब्द ना कह सके। अगर कार्रवाई एफआईआर पे जेल भेजना चाहिए। आप देखिए, मैं देखता हूँ कितनी भद्दी भद्दी लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। अलाउ है, ये सभ्य समाज की पहचान है, यही सोशल मीडिया है। कुछ भी लिखते रहो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी का मान मर्दन कर दोगे। कानून बनना चाहिए। मैं देखता हूं तमाम बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ उठपटांग टिप्पणी कर देते हैं लोग। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नहीं, अभी आधा ही जवाब आया आपके सवाल का। आपने कहा कि गाड़ी का नंबर, वो भी मैं क्लियर कर दूं। अखिलेश जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के चैनल पे शायद आज तक पे दिखा रहे थे, आपकी क्लिपिंग को दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री जब 2012 से 17 तक थे, तो मैंने 9777 पहली बार 2010 या 11 में मैंने लिया था अपना नंबर। तिरुपति माला ट्रस्ट की कुछ गाड़ियों के नंबर मैं गया था दर्शन करने, देखा तो आया, मैं 3 गाड़ी इकट्ठे खरीदा। हमने कहा चलो गाड़ियों का नंबर 9777 ले लेते हैं, बाकी अलग अलग क्यों रहे, चलो देवस्थान से आ रहे हैं वही है तो रख लिया मैंने वैसे। उसके बाद 12-17 में था, मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, मैं तो था। पेटेंट तो मेरे लिए करा नहीं दिया 9777। उत्तर प्रदेश में 1000 गाड़ियां प्रत्येक वर्ष हर सीरीज की निकलती होंगी। 75 जिले हैं, एक महीने में अगर एक भी निकलती होंगी, एक जिले से कम नहीं कुछ तो आप सोचिए कितनी गाड़ियां निकलती होंगी। 12 गाड़ियां निकली, ठीक है, तो 75 जिले से जोड़ लीजिए। नहीं तो उसका क्रेज है क्या? बड़े बड़े नहीं, 5977, क्योंकि आपके समर्थक जिन लोगों को बहुत से लोग यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं तिरुपति दर्शन करने। जैसे मैं इंस्पायर्ड हुआ, उससे बहुत से लोग हुए होंगे, बहुत से लोग हमें देख के भी लिए होंगे, हमारे समर्थक भी ले सकते हैं। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है। जो हमको चाहने वाले हैं, जो आपको पसंद करने वाले हैं, देखिए ये तो बहुत से लोग हर चीज में कुछ ना कुछ किसी का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, और हर फील्ड में होता है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे आपकी पत्रकारिता हो। बहुत से लोग अच्छे पत्रकारों की नकल करते हैं, उस हिसाब से बोलने का प्रयास। आपके भी कोई पत्रकार के जीवन में जब आप आए होंगे, शुरुआत किए होंगे जर्नलिज्म की, तो आपको भी किसी न किसी बहुत बड़े जर्नलिस्ट से इंस्पायर्ड रहे होंगे कि नहीं यार जर्नलिस्ट बनना है तो इनके जैसा बनना है। ऐसी चीजें होती हैं।